अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल फैक्ट्स टीवी, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग, हैरत अंगेज और हकीकत से भरपूर कहानियां। तैयार हो जाइए एक और नई जर्नी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जो सिर्फ जमीन का हिस्सा नहीं बल्कि तारीख का एक जिंदा सफा है। ईरान, जिसे पुराने जमाने में पर्जिया कहा जाता था। ये वो सरजमीन है जहां हजारों साल पुरानी तहजीब ने जन्म लिया और जहां इल्म, फन और सल्तनत ने दुनिया को मुतासिर किया। यहाँ की मिट्टी में भी कहानियां छुपी हुई हैं और यहाँ के पहाड़ भी तारीख बोलते हैं। ईरान की तारीख का सबसे अहम दौर एकीमेनिड एम्पायर का था। साइरस द ग्रेट ने एक ऐसी सल्तनत बनाई जो यूरोप से लेकर एशिया तक फैल गई। उस दौर में इंसाफ और हुकूमत का नया निजाम बना। पर्सेपोलिस जैसे शहर आज भी उस अजीम तारीख की निशानी है। ये वो दौर था जब ईरान दुनिया की सबसे ताकतवर सिविलाइजेशंस में शुमार होता था। 7वीं सदी में ईरान की तारीख में एक बड़ा तब्दीली का वक्त आया। इस्लाम ईरान में फैला और यहाँ की तहजीब ने नया रूप लिया। ईरान ने साइंस, मेडिसिन, पोएट्री और फिलॉसफी में दुनिया को नया इल्म दिया। इब्ने सीना जैसे अजीम साइंटिस्ट यहीं से थे, जिन्होंने मेडिकल साइंस की बुनियाद रखी। ये दौर इल्म और रूहानियत का दौर था। साफविद दौर ईरान की आइडेंटिटी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इस दौर में ईरान एक मजबूत और ऑर्गेनाइज स्टेट बना। शाह अब्बास ने इस्फहान को कैपिटल बनाया, जो उस वक्त दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक था। मसाजिद, बाजार और आर्किटेक्चर ने ईरान को एक नया रंग दिया। ये दौर ईरान की कल्चरल पहचान को मजबूत बनाने का वक्त था। 20th सेंचुरी में ईरान में बहुत सी तब्दीलियां आईं। ऑयल डिस्कवरी ने ईरान को इकोनॉमिक पावर बना दिया, मगर साथ ही पॉलिटिकल टेंशन्स भी बढ़ गए। 1979 का ईरानियन रेवोल्यूशन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस रेवोल्यूशन ने ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल बदल दिया। आज का ईरान इसी हिस्ट्री का नतीजा है। ईरान सिर्फ पॉलिटिक्स या हिस्ट्री नहीं, बल्कि एक जिंदा कल्चर है। यहाँ की पोएट्री दुनिया में मशहूर है, जैसे रूमी और हाफिज। ईरान की फूड कल्चर, कारपेट्स और आर्ट आज भी दुनिया को अट्रैक्ट करती है। ईरान के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की जिंदगी सिंपल भी है और गहरी भी। आज ईरान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के सेंटर में डिस्कस होता है। साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में भी ईरान प्रोग्रेस कर रहा है, मगर चैलेंजेस भी हैं जो इसकी जर्नी को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फिर भी ईरान अपनी आइडेंटिटी को संभाल कर आगे बढ़ रहा है। ईरान की कहानी सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि एक सफर है। एक ऐसा सफर जो हजारों साल पुराना है और आज भी चल रहा है। ये जमीन हमें ये सिखाती है कि सिविलाइजेशन सिर्फ बिल्डिंग्स से नहीं, बल्कि इंसानी सोच से बनती है। ईरान की कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये एक जिंदा सफर है जो आज भी चल रहा है। हजारों साल पहले यहाँ जो सिविलाइजेशंस थीं, वो आज भी अपनी निशानियां छोड़ गई हैं। और आज का ईरान उन्हीं पुरानी जड़ों से जुड़ा हुआ एक नया दौर है। ये मुल्क हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी कौम की असल ताकत सिर्फ उसका माजी नहीं होता, बल्कि उसकी सोच, उसका सब्र और उसकी पहचान होती है। ईरान के शहर, उसकी गलियां, उसके लोग सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। अगर हम ईरान को सिर्फ मैप्स पर देखें तो ये एक कंट्री लगती है, लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री को समझें तो ये एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां इल्म भी है, तहजीब भी है और जुनून भी। और शायद इसीलिए ईरान को समझना सिर्फ सीखना नहीं होता, बल्कि महसूस करना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ग्लोबल फैक्ट्स टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मिलती रहें ऐसी ही जबरदस्त और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।